जिस तरह ये तराना उन्होंने बनाया और जिस तरह बच्चों ने पेश किया है, उसके लिए मैं प्रिंसिपल साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, बच्चों को भी और बशीर साहब को भी। और मैं प्रिंसिपल साहिबा को और यहाँ कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो यहाँ हमारे डीडीसी मेंबर भी हैं और जो सिविल सोसाइटी के यहाँ इज़्ज़त शहरी हैं, हमारे प्रेस के जो भाई हैं और जो पुलिस के हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स हैं, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब। क्योंकि पता नहीं सलाम का जवाब नहीं देते हैं आप। हाँ, सलाम का जवाब शायद रफीक साहब, क्या नाम बताया, अबशर बशीर साहब, जिन्होंने तराना खुद लिखा है, वो शायद कॉलेज में ही काम करते हैं। रियाज साहब है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज 2-3 प्रोग्राम थे जो इन्होंने असेंबली में कुछ डिमांड रखी थी ताकि जो इनके इलाके में मुश्किलात हों, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो। इन्होंने यहाँ पे इनका है पीएचसी मटन, वो एक बहुत पुराना पीएचसी है जिसका बहुत कैचमेंट एरिया है, वहाँ इनको एकोमोडेशन जो है बहुत कम है अभी तक। लेकिन आज जो बिल्डिंग सेंक्शन हुई, जिसकी फाउंडेशन स्टोन डाली गई हैं, जो लगभग 12 करोड़ का प्रोजेक्ट, उससे ज़्यादा का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा है वो, और इंशाल्लाह 2 साल में पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे इनकी डिमांड थी कि उसके अपग्रेडेशन के बारे में, और इंशाल्लाह अपग्रेडेशन के बारे में भी ऑलरेडी इसका केस जो है वो प्रोसेस हुआ है। जब डिसीजन होगा गवर्नमेंट लेवल पे अपग्रेडेशन करनी है, ताकि ज़रूर ये पीएचसी जो है इसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो किया जाएगा। इनकी यहाँ पे कॉलेज के अंदर जो फैसिलिटी थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो बहुत कम है यहाँ पे। तो इनकी डिमांड थी कि यहाँ एक एडिशनल बिल्डिंग जो है वो बनाई जाए। उसके लिए डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी 8 करोड़ रुपया जो है वो सेंक्शन किया है, रिलीज़ किया है। आज उस 8 करोड़ बिल्डिंग के लिए भी जो है फाउंडेशन स्टोन डाली है, और इंशाल्लाह 2 साल में वो बिल्डिंग जो है कंप्लीट होगी, ताकि कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ये फैसिलिटी फराहम हो सके। यहाँ जब हम गए थे, अभी मेरे साथी मजीद साहब ऑनरेबल एमएलए और मेरे साथी ऑनरेबल एमएलए रियाज साहब भी साथ में थी। वहाँ लोगों ने डिमांड की है कि ये वैसे तो बिल्डिंग इतनी खस्ता है, वो पता नहीं बेचारे कैसे काम करते हैं और पेशेंट कैसे आते हैं, लेकिन वो होना चाहिए कोई ऐसी जगह जो बिल्कुल सेंट्री प्लेस जगह जो है वहाँ पे वो हो, ताकि दोनों डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, चाहे वो कुलगाम हो चाहे वो अनंतनाग हो। इसलिए हम सोच रहे हैं कि अनंतनाग में जो बिल्कुल सेंटर में जगह मिले, वहाँ पे यहाँ के ऑनरेबल एमएलए से भी मशवरा करेंगे, वहाँ पे ले जाएं ताकि पेशेंट को आसान हो सके, वो वहाँ पे अपना इलाज करने आसानी से पहुँच सके और उनको कोई डिफ़िकल्टी ना इसमें पेश आ सके। आपके सामने है, क्योंकि मैं सरकार में रही हूँ, मिनिस्टर रही हूँ, 96 में भी, 2008 में भी उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में मिनिस्टर रही हूँ। उस वक्त के डिसीजन और उस वक्त के काम करने में जो फ़र्क है वो है सीधे, क्योंकि रियासत थी पहले, आज ड्यूटी है, सीधे फ़र्क है और उसमें कोई दो राय नहीं है। मुश्किलें तो हैं जिन लोगों ने हमारा सब कुछ यहाँ ख़त्म किया है, जिन्होंने इलेक्शन में कहा है कि हम बीजेपी को टनल से इस पार नहीं आने देंगे, उन्होंने बाद में बीजेपी को यहाँ लाया, सरकार में शामिल किया, हमारा स्पेशल स्टेटस ख़त्म करवाया, हमारी
रियासत जो एक पुरानी रियासत थी उसको ख़त्म करवाया, हमारी आइडेंटिटी ख़त्म करवाई, और हमारे जो भी हमें हुकूक थे उन सारे हुकूक, हमारे लैंड पे जो कब्ज़ा होता था वो उन्होंने ख़त्म करवाया, जो जम्मू कश्मीर के लोगों का हक़ था, और जो हक़ शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने दिया था, रातों रात लोगों को ज़मीनों के मालिक बनाए थे, वो हक़ सारे हुकूक अगर किसी ने ख़त्म किया वो उन लोगों ने किया जिन्होंने 2014 में बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाया, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग की, उनके साथ ये वादा किया कि हम 370 भी तोड़ के देंगे, हम रियासत भी तोड़ के देंगे, हम नौकरियां भी ख़त्म करेंगे, हम ज़मीन भी ख़त्म करेंगे, आप हमारे साथ सरकार बनाओ। वो उन सारे उनकी मेहरबानियां हैं, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जमात है उसने पहले भी यही कहा कि हम बीजेपी को कभी सरकार में नहीं आने देंगे, और आज भी हम इसी वादे पे बिल्कुल मुस्तकिल है। इंशाल्लाह हम बीजेपी को जम्मू कश्मीर में सरकार में नहीं आने देंगे, और जो लोगों से हमारे वादे हैं, जो लोगों से हमारी कमिटमेंट है, उन कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलरेडी किए हैं जो जो हमारे हाथ में है, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। देखिए, तभी मैंने आपसे कहा अगर रियासत होती तो कोई और आर्डर नहीं करता और वो आर्डर इम्प्लीमेंट भी नहीं होता है, लेकिन आज बदकिस्मती से हमारे पास रियासत नहीं है, यूटी है, इसलिए वो जो आर्डर होता है बाहर से होता है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, ना हमने कहीं पे ये फाइल देखी है, ना कहीं पे इस फाइल को जो ऑर्डर निकाला लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, आप इसमें खुश हो? वो इम्प्लीमेंट होगा? खुश? मैं कैसे खुश हो सकती हूँ कि आर्डर कोई और निकालेगा, मैं खुश हो सकती हूँ? थैंक यू।